भगवान की बातें इस YouTube चैनल पर आज हम आपका फिर से स्वागत करते हैं। चल रही श्रृंखला में हम अष्टावक्र गीता को समझने का प्रयास कर रहे हैं। फिलहाल एक प्रकरण चल रहा है, अस्थि भास्ति प्रिय, रूप और नाम और सच्चिदानंद स्वरूप। सत चित और आनंद स्वरूप हमारा अपना है, हमारी अपनी आत्मा का है। मैं यानी आत्मा। और जो संसार में अस्थि भास्ति प्रियता जो दिखाई देती है वो भी आत्मा की ही है, ब्रह्म की ही है, हमारी ही रिफ्लेक्शन है। और उसमें रूप और नाम ये कल्पित हैं। ये बातें हमने पिछले एपिसोड्स में करी थी। 3 दृष्टांत लिए थे, सोना और उससे बने गहने, मिट्टी और उससे बने बर्तन, लोहा और उससे बने औजार। इसमें हमने यह सिद्ध करने की कोशिश करी थी कि जैसे मिट्टी के बर्तनों में मिट्टी के अलावा कुछ है नहीं, मिट्टी ही दिखाई देती है और मिट्टी ही प्रिय है, और मिट्टी को ही विकार देके हमने घड़ा, कसूरा, सुराही आदि का रूप दिया है और वैसे ही उनको नाम भी दिए हैं। ऐसे सोने के दृष्टांत में सोने के गहनों में सोने के अतिरिक्त कुछ है नहीं, सोना ही दिखाई देता है और हमें सोना ही प्रिय है। और सोने के जो विकार हैं, कंगन है, अंगूठी है, सोने का हार है, चैन है, कमरबंद है, ये सब सोने के विकार प्रत्यक्षतः हमने ही दिए हैं उसको, और ऐसे ही उनके नाम भी हम ही ने दिए हैं। लोहे के जितने भी औजार हैं उसमें लोहा ही है, लोहा ही दिखता है और लोहा ही हमें प्रिय है। और उसी अनुरूप में हमने उनके नाम और आकार दिए हैं, जैसे हथौड़ी है, छेनी है, कील है, तवा है। इन दृष्टांतों को समझकर हम ये सिद्ध करने की कोशिश करेंगे कि इस संसार में हमारे अलावा, हमारी आत्मा के अलावा और कुछ है ही नहीं। इसमें जो भी है पना है, दिखना पना है, प्रियता है, रूप और नाम, वो सब ब्रह्म की है या फिर हमारे स्वरूप आत्मा की ही है। ब्रह्म और आत्मा दोनों एक ही हैं। पिछले एपिसोड में हमने कहा था कि इस सिद्धांत को समझने के लिए हम स्वप्न का दृष्टांत लेंगे। स्वप्न में जो कि एक मन की ही अवस्था है, हम प्रत्यक्षता देखते हैं कि हमारे अलावा वहाँ कुछ होता नहीं है। स्वप्न में दृश्य होता है, कुछ पदार्थ होते हैं और उनको देखने वाला मैं होता हूँ और एक उनको देखना होता है। स्वप्न में पदार्थों के रूप में पहाड़, नदियाँ, घोड़े, ट्रेन, जहाज, दूसरे अपने भाई बंधु, कुत्ते, बैल, भगवान, देवता आदि के दर्शन हमें होते हैं। और उनको दर्शन करने वाला, उनको देखने वाला मैं हूँ, और उनका दर्शन जो होता है वो भी मेरे द्वारा ही होता है, मेरे को ही होता है। तो स्वप्न में दर्शन, दृष्टा और दृश्य 3 पदार्थ हैं। तीनों के तीनों मैं ही हूँ, क्योंकि मेरे अलावा स्वप्न में और कोई था ही नहीं। बाहर के पदार्थ स्वप्न में आ नहीं सकते। स्वप्न में दिखाई देने वाले पहाड़, चांद, सूरज, तारे, ट्रेन, बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी, मेरे अपने रिश्तेदार, ये कोई भी था नहीं। प्रतिभासिक रूप से मुझे उनके दर्शन होते हैं। तो वो सब आए कहाँ से सपने में?
सपने में वो बाहर से कहीं नहीं आए, मैंने ही, मेरे संस्कारों ने ही वो रूप धारण कर लिया। और उस स्वप्न में जितने पदार्थ हैं उनको देखने वाला भी मैं ही हूँ, और जो देखना रूप क्रिया है वो भी मेरे द्वारा ही हो रही है। तो सपने में मेरे अलावा तीनों स्थितियों में कोई है नहीं, और जो ये रूप मुझे सपने में दिखाई दे रहे हैं उनका आकार भी मैंने ही एक किस्म से कल्पित किया है, और उनको, उन आकारों को नाम भी मैंने ही दिए हैं। स्वप्न में जितने पदार्थ हैं उनका है पना मेरी वजह से है, उनका दिखना पना भी मेरी वजह से ही है, और उनमें प्रियता का कारण भी मैं ही हूँ। मैंने ही, जैसा अभी कहा, रूप उनको मैंने ही प्रदान किया है। स्वप्न में पदार्थों के नाम भी मेरे ही दिए हुए हैं। जागने पर जब मेरे को सपनों का स्मरण होता है तो मैं कह सकता हूँ कि सपने में मेरे अलावा कोई था ही नहीं। कोई जागृत का पदार्थ मेरे सपने में नहीं आया। किसी जागृत के व्यक्ति से मैंने अपने सपने में कोई बात नहीं करी। जो भी व्यवहार था वहाँ उसका जागृत से कोई लेना देना नहीं था। वो सब प्रतिभासिक पदार्थ थे। मेरे सपने में मेरे अलावा और कोई था ही नहीं। स्वप्नों का दृष्टा मैं ही था। सपनों के हर पदार्थ का दृष्टा मैं ही था। उनका क्रिएटर, उनको बनाने वाला भी मैं ही था। उनको अनुभव करने वाला भी मैं ही था। सपने में जो पदार्थ दिखे उनसे दुखी और सुखी होने वाला भी मैं ही था। स्पष्टतः वो रूप और वो नाम और वो अनुभव मेरे द्वारा ही बनाए गए और मेरे द्वारा ही अनुभव किए गए थे। तो जो सपनों का संसार खड़ा हुआ उसमें मेरे अतिरिक्त और कोई था ही नहीं। वो सारा सपने का संसार स्वयं मैं था। हर रूप में, हर क्रिया में, हर अनुभव में मात्र मैं ही था। मेरी ही कल्पना थी। शास्त्रों में कहा गया है कि दो तरह का संसार है। एक तो व्यावहारिक संसार जो कि हमें जागृत में दिखाई देता है, ये तो भगवान का बनाया हुआ है। और स्वप्न में या मेरे मन में जो संसार है वो मेरा ही बनाया हुआ है। मैं यानी मेरी आत्मा या स्वयं आत्मा जो कि मैं करके लक्षित होती है। जागृत में भी एक संसार तो हमारी स्थूल देह से, हमारे मैं से बाहर है, और एक संसार मेरी मैं में है जो कि मेरा असली संसार है। उसी के अनुरूप मैं संसार को जानता हूँ। उसी के अनुरूप मैं संसार से प्रभावित होता हूँ। उसी के अनुरूप मैं दुखी और सुखी होता हूँ। उसी के अनुरूप मेरा संबंध इस बाहरी जगत से भी है। उसी के अनुरूप मेरा संबंध मेरे स्वप्निक जगत से भी है। कहने का अभिप्राय है कि मैं ही संसार हूँ। यहाँ मैं से मन लक्षित होता है। मन संसार का जो जो रूप ग्रहण करता है वही वो मुझे प्रत्यक्ष होता है। ये मन भी मैं हूँ और मन का दृष्टा भी मैं हूँ। और मन में जो प्रियता है, इसमें मैं और मेरे की जो भावना है वो भी मेरी अपनी ही है। मेरे अपने संसार का, चाहे वो जागृत अवस्था में हो या स्वप्न अवस्था में हो, उसका कर्ता धर्ता, उसका भोक्ता मैं ही हूँ। मैं ही हर रूप धारण करता हूँ और मैं ही
उसको देखने वाला हूँ और मैं ही उसके अंदर फंसा हुआ इसलिए हूँ क्योंकि मुझे उसमें प्रियता दिखाई देती है। तो सारी अस्थि भासती प्रियता मेरी ही है, मेरी ही कल्पना, मेरा ही मन रूप धारण करती है और उसका नाम भी मेरा मन ही ग्रहण करता है। इस कैप्सूल में अभी हमने थोड़ा सा स्वप्न के संबंध में बात करी है। अगले कैप्सूल में इसी बात को और विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। नमो नारायण।